नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। हमारे श्रद्धेय बलवीर सिंह करुण जी, जिनको साहित्य गौरव सम्मान देकर हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। हालांकि पवार जी सोच रहे होंगे कि पहले वो पढ़ लें, क्योंकि आप वरिष्ठतम हैं, आपकी अध्यक्षता है, आपका सानिध्य है इस कार्यक्रम में। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें, जिनका जीवन पूरा साहित्य की एक, कहा जा सकता है कि धारा है, साहित्य का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, किंवदंती के रूप में हम उनको देखते हैं साहित्य जगत के। ये तालियां कमजोर हैं, थोड़ा तालियों का घनत्व बढ़ाइएगा। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन जितने योद्धा बचे थे उतने ही श्रोता आप यहाँ पर हो। जय हो, जय हो, जय हो। वो योद्धा सब कवियों ने निपटा दी है। वो योद्धा इसलिए प्रणम्य थे कि जिन्होंने 18 दिन तक पूरा युद्ध किया पूरी ताकत से, लेकिन उसके बाद भी शत्रु उनको मार नहीं सके, इसलिए वो अमर कहलाए। आप अमर श्रोता हो। आपके सामने बहुत छोटी सी कविता पढ़ता हूं, कोई भूमिका नहीं, केवल इतना। ग्वालियर, बस ध्यान रखिए, ये हरिओम जी मेरे तीसरे पुत्र हैं और एक पिता को ये गौरव है कि अपने बेटे से पहले काव्य पाठ करे। इन्होंने भी इस रचना को नहीं सुना और इन बिटियाओं ने भी नहीं, एक दो लोगों ने नहीं सुना होगा। एक ही वाक्य बोलकर कहता हूं संकेत में। मेरा गौरव है यहाँ मंच पे आपके सभी पुत्रवती ही हैं। संकेत ही करता हूं, नाम वाम नहीं लूंगा, मेरी उम्र नहीं कहती। महाकवि दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी और श्याम नारायण पांडे, इन महान कवियों के तुरंत पीछे वाली कतार में जो हम लोग बैठते थे, वो हम 3-4 लोग ही जीवित हैं इस देश में इस समय। तो उनमें से, उस कतार से हम लोग आए, तो समझौते वमझौते नहीं करते। पहले 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं बस, फिर एक छोटी सी रचना। हम आखिर क्यों पूरी उम्र वीर रसी गाते रहे और कुछ क्यों नहीं। मेरे मन में भी आती है झूम के कजली गाने की, और मेरे मन में भी आती है ढपली उठा बजाने की। मेरा मन भी मचला करता मेहंदी महावर काजल पर, कभी गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर। लेकिन तभी दिख जाता है लोहू से लथपथा चल, इस बोराई सी भारत माँ का तन घायल और मन घायल। तभी लेखनी से कहता हूं अंगारे बरसा दोरी, ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आराधोरी। ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आराधोरी। जब तक एक भी दुश्मन जिंदा मेरे हिंदुस्तान का, कैसे गीत सुना सकता हूं कोई मीठी तान का। देशवासियों रे वे जवां साथियों रे। अच्छा है, वाह, इसी वाह, का एक स्पर्श और बस। ललिता शास्त्री, ध्यान रखिए, हमें कुछ दिनों और यूं ही तुम गीत युद्ध के गाने दो, इन अर्जुन के सोए बेटों को यूं ही घूम जगाने दो। ललिता के उजड़े सुहाग की हमने कसम उठाई है, और हर तारे में लाल बहादुर देता हमें दिखाई है। हर तारे में लाल बहादुर देता हमें दिखाई है। तो फिर कैसे महासमर का पांचजन्य सो जाने दें। तो फिर कैसे महासमर का पांचजन्य सो जाने दें, और अलकों पलकों में गीतों को फिर कैसे खो जाने दें। इस धरती से आकाश तलक रण घोषों का गूंजे सरगम, आंगन आंगन टैंक उगा लो, खेतों में बो दो एटम। जब तक चलन पड़ोसी बदले वर्तमान ईमान का, कोई गीत नहीं गाएंगे तब तक मीठी तान का। देशवासियों रे मेरे जवां साथियों रे। और वो छोटी रचना मित्रों, कभी ग्वालियर जाइए, वहां लक्ष्मीबाई की बहुत विशाल प्रतिमा खड़ी हुई है आज भी। वो एक नाला बहता है, आप सब जानते हैं। उस नाले को पार कर जाता अगर वो घोड़ा लक्ष्मीबाई का, तो इतिहास बदल जाता। इतना ही कहूंगा बिना नाम लिए। मेरी बहुत सारी कविताएं हमारे कवि मित्रों ने, मित्र कहूं पुत्र कहूं, उनके अंश गाए। अन्न आंदोलन भी चल लिया उनके सहारे, हमने भी टीवी पर सुन लिया। अब भी हो जाती है ये घटना।
लेकिन भले आदमी अगर कभी कभी नाम ले दें कि ये रचना उनकी है तो जरा ठीक रहे, नहीं तो वो उनके नाम से चिपकती रहती हैं। ऐसा इस दिल्ली में भी होता रहा, मैं भी सुनता रहता हूँ। केवल आप वहाँ जाइए, वो नाला 35 बरस पहले जब मैं गया, विजया राजे सिंधिया राजमाता जीवित थी। संस्कार भारती का 2 दिन का एक कार्यक्रम था, उन्होंने अपने महलों में ही रखा था, तब उस नाले में पानी था। मैं और कृष्ण मित्र उसमें थे, आदरणीय कृष्ण मित्र जी। उस नाले में पानी था, लेकिन अब वो नाला सूख गया और सीमेंट है उसमें। लेकिन मैंने वहीं जो कुछ लिखा उनकी समाधि पर वो आपको पढ़ रहा हूं। काश वो घोड़ा अगर नाला कूद जाता, अटकता नहीं। आप जाइए, ये तो बहुत छोटा है पार्क, तो इससे दुगना तिगना चौगुना वो बहुत बड़ा विशाल एक मैदान है। 15-16 साल से कम उम्र की लड़कियां घोड़ों पर बैठकर आती हैं 50, और सारे मैदान में गैलरी बनी होती है। घोषणा हो जाती है कि घोड़ों से दूर रहें, जरा उठकर के न देखें। बाकायदा युद्ध का दृश्य दिखाई देता है वहाँ पर। छोटी छोटी बच्चियाँ घुड़सवारी करते हुए, युद्ध करती हुई आती हैं। वहाँ लक्ष्मीबाई के कपड़े दिखाए जाते हैं जो रक्त रंजित हैं, खून से सने हैं। उनके शस्त्र दिखाए जाते हैं, तलवार जिन्हें लड़ करके वो लड़ी थी। और आप जानिए, लक्ष्मीबाई का आधा सिर कट गया था जिस समय वो युद्ध कर रही थी। उनकी आंतें बाहर आ गई थी जो उन्होंने अपने पटके से बांध ली थी। एक आंख में उनके आंख निकल आई थी बाहर, एक गोली लग गई थी। उस हालत में भी 15-16 शत्रुओं को मार दिया था उन्होंने। काश वो घोड़ा नाला पार कर जाता तो क्या होता। बस यहीं से मैं अपनी रचना पढ़ रहा हूं, देखिएगा। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। तू एक उछाल हुमक भरता, नाले के पार उतर जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या वो केवल महारानी भर थी? क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? घोड़े तू शायद भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था। घोड़े तू शायद भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था। हे अश्व काश समझा होता, भारत का भाग्य पीठ पर था। क्या बात है, वाह वाह वाह। काश समझा होता, भारत का भाग्य पीठ पर था। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। हे अश्व काश समझा होता, वो घड़ी युगों पर भारी थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। होता, वो घड़ी युगों पर भारी थी। तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। वो घोड़े समर भवानी के। एक चित्र जोड़ता हूं इतिहास से और राजस्थान से। हे अश्व काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता। हे अश्व काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता और नाले पर ठिठके पांवों में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही ठिठका था, चेतक भी यूं ही ठिठका था। राणा सरदार पीठ पर था लहू लुहान थका हारा, मेवाड़ी ताज पीठ पर था। लेकिन अंतर क्या था? लेकिन नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी और स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। क्या बात है, वाह वाह वाह। नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी, स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। भूचाल चाल में भर लेता, भूचाल चाल में भर लेता, कर अपना नाम अमर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। और एक अंतिम अंश पढ़ता हूं मित्रों। जो होना था हो गया मगर, जो होना था हो गया मगर, वो कसक आज तक मन में है। जो होना था हो गया मगर, वो कसक आज तक मन में है। तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। वाह वाह वाह। तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। और इसका प्राण पद पढ़ता हूं। हे नाले तू ही कुछ करता,
हे नाले तू ही कुछ करता, निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनभल को रोक लिया होता। हे नाले तू ही कुछ करता, निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनभल को रोक लिया होता, तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते। क्या बात है। तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते, तेरे जल के छींटे लेकर हम अपने तन पावन करते। है वाह वाह तेरे वाह जल वाह के वाह छींटे वाह लेकर वाह, क्या हम बात अपने है। तन वाह पावन वाह वाह। करते। तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।